एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सोल को हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर चंदाओ के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। कुछ ही देर बाद ही उसे होश आता है। तब वो आसपास को देखकर कहने लगता है, मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं तो फूड पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल के अंदर था। तभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। उस दुनिया के अंदर वो मारा गया था, अब वो इस बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। तभी वो उसके सामने कुछ पिल को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है, मेरी मेमोरी के हिसाब से मरने से पहले चंदाओ ने इसी पिल को खाया था। तब वो उस पिल की सेंट की वजह से उसे सीधा उल्टियाँ आने लगता है, जिसे देखकर वो कहता है, इस पिल को देखकर ही पता चलता है ये एक्सपायर हो चुका है, इसी वजह से ही चंदाओ मारा गया था। तभी वो खड़ा होकर कहने लगता है, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ। इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से अब मैं एक रिच फैमिली का बंदा हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो ये भी कहता है, कॉमिक के हिसाब से इस दुनिया के अंदर आने के बाद मुझे एक सिस्टम मिलना चाहिए। ये सोचकर वो सीधा बहुत ही प्यार से सिस्टम को पुकारने लगता है, जहाँ पे सिस्टम कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारे साथी हूँ। ये सुनकर चंदाओ भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। तब वो सिस्टम को कहता है, अब तुम अपने बारे में बताओ। तभी सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है और कहता है, स्टार्टिंग में ही होस्ट को इनविजिबल होने का सिस्टम दिया जा रहा है। लेकिन तभी सिस्टम के अंदर एक एरर आता है, जिसे देखकर चंदाओ कहता है, सिस्टम तुम्हारे साथ क्या हुआ? जहाँ पे सिस्टम कहता है, सिस्टम ने अभी नोटिस किया होस्ट अपने पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के अंदर फूड पॉइजन की वजह से मारा गया है, इसलिए होस्ट को टाइम एडजस्टमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। ये सुनकर चंदाओ कहता है, इस सिस्टम का क्या काम है? जहाँ पे सिस्टम उसे बताने लगता है, होस्ट इस सिस्टम की मदद से इस दुनिया के अंदर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसे 5 साल पहले या फिर 5 साल आगे ले जा सकता है। लेकिन होस्ट को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ पे सिस्टम उसे एग्जाम्पल दे के समझाने लगता है, समझ लीजिए आपके पास एक खाना है जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है। अब वो इस सिस्टम की मदद से उस खाने को 5 साल जैसा था ऐसा बना सकते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा खाना है, तब आप इस सिस्टम की मदद से उस खाने की टाइम को 5 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे एक खाना 5 साल बाद जैसा रहेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर चंदाओ तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैं खाने का टाइम को ऐसा उसा करके क्या करूँगा? सिस्टम तुम कितना ज़्यादा वीक हो। ये सुनकर सिस्टम कहता है, सिस्टम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, होस्ट को आगे और भी बहुत सारे फंक्शन मिलता रहेगा। ये सुनकर चंदाओ कहता है, फिर भी तुम्हें कुछ पावरफुल देना चाहिए था। इसके बाद चंदाओ खड़ा होकर कहने लगता है, कुछ ना होने से अच्छा कुछ रहना बेटर है। ये सिस्टम टाइम को अदल बदल कर सकता है। इसके बाद ही वो एक पिल को लेकर कहता है, अब मैं इस पिल को लेकर इस सिस्टम को चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद ही वो सिस्टम को समन करता है और कहता है, तुमने कहा तुम किसी भी चीज़ को 5 साल तक पीछे ले जा सकते हो। इसके बाद वो सिस्टम को पास जाके कहता है, अब जल्दी से इस पीस की जो डेट है उसे ठीक कर दो, 5 साल पीछे ले जाके। ये सुनकर सिस्टम भी ये जो पिल था उससे 5 साल पीछे ले जाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑरा उस पिल के अंदर आ जाता है। 5 साल बाद वो पिल जैसा था ऐसा ही बन जाता है, जिसे देखकर चंदाओ भी कहता है, ये तो सच में कमाल का है। मेरे मेमोरी के हिसाब से ये पिल किसी का भी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, क्या मुझे एक ट्राई करना चाहिए? इसके बाद ही वो इस पिल को खा जाता है, जिसकी वजह से इस पिल का जितने भी एनर्जी था वो चंदाओ के अंदर आने लगता है, जिसे देखकर चंदाओ कहता है, लगता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये कहकर वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना एनर्जी काफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और कहने लगता है, मैं तो भूल ही गया था, ये जो चंदाओ था इसका बॉडी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। इसके बाद वो और एक पिल को लेकर उस पिल को 5 साल तक पीछे कर लेता है। बाद में वो उसे खा के फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। जब वो ब्रेक थ्रू करने ही वाला था तब वो रुक जाता है। इसके बाद वो और भी बहुत सारे पिल को ऐसे ही टाइम के अंदर पीछे ले जाता है। इसके बाद ही वो सारे पिल को एक साथ खा के कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, जिसे देखकर वो कहने लगता है, मैं तो भूल ही गया था, ये बॉडी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। सबसे पहले मुझे
कुछ भी करके इस बॉडी को पावरफुल बनाना होगा। इसके बाद ही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंदाओ उसके मन के अंदर कहने लगता है, चेंदाओ की मेमोरी के हिसाब से मेरी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कल्टीवेटर था, लेकिन कुछ साल पहले ही वो लोग गायब हो चुका है। इसके बाद से पूरी फैमिली को मेरी सिस्टर चेन शुयान ने संभाल के रखा है। हालांकि वो मेरा असली सिस्टर नहीं है, लेकिन मेरी पेरेंट्स ने उसे एडॉप्ट किया था। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ही कोशिश किया जिससे मैं इस फैमिली का हेड बन सकूं, लेकिन मेरा कल्टीवेशन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। इस सारे चीज़ों की वजह से चेंदाओ ने कल रात डिसाइड किया वो कुछ भी करके की रिफाइनिंग के अंदर एंटर करेगा, जिसके बाद ही उसने जानबूझकर इतने सारे एक्सपायर पिल को खाया। हालांकि वो उसकी वजह से मारा जा चुका है। इसके बाद ही हमें बाहर कुछ लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से चेन ओवान कहता है, कल रात ही मैं की रिफाइनिंग के 7th लेवल के अंदर जा चुका हूँ। ये बातें सुनकर दूसरा बंदा कहता है, तुम तो एक जीनियस हो। इस सिटी के अंदर ज़्यादा ऐसा बंदा नहीं है जो 17 साल की उम्र में ही की रिफाइनिंग के 7th लेवल के अंदर जा चुका है। अब तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता रॉयल एकेडमी के अंदर एंटर करने में। ये सारी बातें सुनकर चेंदाओ भी सोचने लगता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर 2 साल से कोशिश कर रहा है अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता मेरा जो सिस्टम है वो जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसकी टाइम को एडजस्ट कर सकता है या नहीं। मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए। ये कहकर चेंदाओ यहाँ से चला जाता है। चेंदाओ को जाते हुए देखकर वो लोग बातें करने लगता है, योंग मास्टर चेन के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे जा रहा है, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता चेंदाओ रॉयल एकेडमी के अंदर एंटर करना चाहता है। ये सुनकर दूसरी बंदा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। चेंदाओ ने पता नहीं कितने सारे रिसोर्सेस को खराब किया, लेकिन फिर भी वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट नहीं कर पाया। इसी वजह से ही वो कभी भी रॉयल एकेडमी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसके बाद ही हमें चेन फैमिली का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेन शुयान गुस्से में कहने लगती है, मैं कभी भी तुम्हारे इस बात के अंदर एग्री नहीं हूँ। जिसे सुनकर चेन फेंग कहता है, इसके अंदर खराबी क्या है, योंग मास्टर चेन कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। मैं बस कहा रॉयल एकेडमी का जो इन्विटेशन है वो किसी और को दे दो। ये सुनकर चेन शुयान गुस्से में कहने लगती है, ये जो चेन फैमिली है वो ओरिजिनली चेंदाओ का पेरेंट्स का है। उनकी गायब होने के बाद ये सारे फैमिली उसके पास ही जाता है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है इस फैमिली से कुछ अपने लिए रखने का? तुम भी मेरी तरह ही एक ऑर्फन हो। अगर तुम्हें चेंदाओ की पेरेंट्स ने रास्ता से नहीं उठाया होता अब तक तुम उसी रास्ते के अंदर ही सर रहे होते। ये बात सुनकर वो चेन फेंग भी गुस्से में आ रहा था। और इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो वो भी हमारे इस चैनल के अंदर ही अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय बाय, जब तक ना कोई न्यू एपिसोड आ जाता है।